राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी पेडागोगी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चिल्ड्रन जनरली डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटी फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस टुवर्ड हायर लेवल रीजनिंग, व्हिच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट दिस प्रोग्रेशन। बच्चे की सोचने की क्षमता सामान्यतः प्रत्यक्ष अनुभव से उच्च स्तरीय तर्क तक विकसित होती है। निम्न में से कौन सा क्रम इस विकास को दर्शाती है? जो बच्चे हैं उनमें वो पहले सीखते हैं, उनके जो भी सेंसेस है, उनका जो भी इंद्रिय है, सेंसेस एंड एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू पहले वो सीखते हैं। उसके बाद ही जो भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, और जो सिचुएशन है उसको डेवलप करते हैं। फिर उनका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप होता है। तो पहले सेंसरी इंद्रिय काम करता है, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को वो सीखते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी उनमें डेवलप होता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। पहले सेंसरी संवेदी, उसके बाद कॉन्क्रीट मूर्त, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अमृत। सेकंड पे चलते हैं। In a learners centered classroom, difference among students should be viewed as। एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र के बीच की जो भी डिफरेंसेस है उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र की उनकी जो भी रुचियां है, जो भी उनका इंटरेस्ट जो भी है, और क्षमता और पृष्ठभूमि में भिन्न होते हैं बच्चा। प्रभावी शिक्षक इन्हें भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की योजना बनाती है। स्टूडेंट्स का जो भी उनका डिफरेंट उनका होता है नीड्स, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके हिसाब से ही टीचर को क्या करना चाहिए? उनके हिसाब से ही टीचर को प्लानिंग करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, उसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। द मेजर गोल ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू। जो समावेशी शिक्षा है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो समावेशी शिक्षा है उस कक्षा में सभी बच्चों को ऑल लर्नर्स आर इक्वल, सभी बच्चों को इक्वल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा पढ़ रहा है उन्हें अलग कक्षा में बिठाओ, जो अच्छा नहीं पढ़ रहे उन्हें अलग कक्षा में बिठाओ। सभी को एक समान माना जाता है, सभी के लिए एक ही क्लासरूम होता है, उनके नीड्स के हिसाब से ही उनको पढ़ाया जाता है, जो भी उनका नीड्स होता है। तो कंपेयर स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली, छात्रों को लगातार तुलना करना ये नहीं है। टीच एवरीवन इन एग्जैक्टली द सेम हो, सभी को अगर आप सेम वे में पढ़ाएंगे तो किसी को कुछ समझ आएगा, दूसरों को समझ नहीं आएगा। तो जिसको जैसा समझना है उसे वैसा ही समझाएंगे तो अच्छा होता है। सपोर्ट ईच लर्नर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, प्रत्येक विद्यार्थियों को उनकी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उनको सपोर्ट देना चाहिए, ये सही है। सेपरेट लर्नर्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, ये गलत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट ए रेस्पेक्टफुल एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच टुवर्ड डिसेबिलिटी। निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता के प्रति सम्मानजनक और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है?
ऑप्शन चेक करो। जो आधुनिक नीतियाँ है, जो मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी है, जो मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी है, उसके हिसाब से व्यक्ति केंद्रिक भाषा के उपयोग पर बल देता है, जो व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करती है। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। उन्हें आप क्रीप्ड चाइल्ड नहीं बोल सकते, डिफेक्टिव स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते, इनवैलिड स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते, स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। Which practice is least helpful for students experiencing learning difficulties? अधिगम कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम उपयोगी है? ऑप्शन चेक करो। जो स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल शिक्षा कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, लचीला, और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए? ना कि उन्हें कठोर असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? लीस्ट हेल्पफुल यहाँ पर पूछा है, कम उपयोग, वो बताना है। फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रैटेजी, लचीला होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्लान, ये भी होना चाहिए। यूज ऑफ विजुअल एंड ऑडियो रिसोर्स, ये भी सही है। लेकिन स्ट्रिक्ट एंड इन फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड होना चाहिए, ना कि इनफ्लेक्सिबल। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर गलत पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ए पर्सन शोइंग क्रिएटिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेमोन्स्ट्रेट। सृजनात्मक व्यक्ति में निम्न में से कौन सा गुण सबसे अधिक पाया जाता है? जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल आइडियाज आते हैं। डिफरेंट, जैसे एक प्रॉब्लम को वो डिफरेंट वे से देखते हैं कि कैसे इनको कितना तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इनका चिंतन बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करता है, बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन से वो सोचते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसे बोलते हैं। विभिन्न दिशाओं में सोचने की क्षमता। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ए टीचर शुड। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए सीखने को सार्थक बनाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन चेक करो। शिक्षक को डिफरेंट कल्चर के एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सके कंटेंट से। विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भ के उदाहरण विद्यार्थियों को विषय से जोड़ने में मदद करती है। तो यूज एग्जाम्पल फ्रॉम वेरिड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स बेस्ट व्हेन लर्नर्स आर एनकरेज्ड। समस्या समाधान क्षमता सबसे बेहतर तब विकसित होती है जब विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑप्शन चेक करो कौन सा सही होगा।
एनालॉजीज उपमाएं विद्यार्थियों को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करना सिखाती है। तो सही आंसर क्या होगा? एक्सप्लोर सिमिलरिटीज बिटवीन सिचुएशंस। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन इन लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन स्टूडेंट्स फोकसेस ऑन। ज़्यादा समय तक मोटिवेटेड होना किस पर जोर देता है स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स जब विद्यार्थी अपनी समझ और कौशल में सुधार पर ध्यान देते हैं तो उनकी प्रेरणा अधिक स्थायी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? मास्टरी एंड इम्प्रूवमेंट, निपुणता एवं सुधार, ये होगा करेक्ट। हाउ डोज रिपीटेड सेम जनरली अफेक्ट लर्निंग? बार बार शर्मिंदा किया जाना सामान्यतः सीखने को कैसे प्रभावित करता है? बार बार शर्मिंदा होने में आत्मविश्वास, सहभागिता और संज्ञानात्मक सक्रियता कम हो सकती है, जिससे अधिगम प्रभावित होता है। तो सही आंसर क्या होगा? में नेगेटिवली अफेक्ट थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस। सोच एवं आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन CDP का डिस्कशन किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।